कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं और मैं जहां लास्ट क्लास खत्म हुई थी एक बार वहीं से स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्लास 12th के लिए। हम डेरिवेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं और r लेस देन कैपिटल R एंड r ग्रेटर देन कैपिटल R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इसका फॉर्मूला ये आ जाता है हमारे पास 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये डिराइव कर चुके थे और इसके लिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्फीयर नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक के पास। वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आप रो की यहाँ भी डाल सकते हैं। देयरफॉर इससे हमें एट सेंटर अगर मुझे पोटेंशियल पता करना है V इज इक्वल टू, यहाँ स्मॉल r की वैल्यू 0 डाल देंगे, रो कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एट सरफेस। वे दोनों सरफेस पे इक्वल होंगे। पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, या फिर ये वैल्यू डाल दीजिए आप स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R 2r स्क्वायर 6 एप्सिलॉन नॉट रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसको रो वर्सेस V वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न पे चलेगा। ये पॉइंट आ गया, ये सेंटर पे है, दिस इज रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है पैराबोलिक टाइप, ये है हाइपरबोलिक टाइप। यहाँ हमने लास्ट क्लास में कर दिया, तो हम आगे इसमें देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन of potential difference between two points around an infinite long charged wire। ये जैसे एक infinite long wire है which is charged। ठीक है, इसके दो पॉइंट हम पिक कर लेते हैं, एक पॉइंट ये A और एक पॉइंट यहाँ पे B। यहाँ से यहाँ ये है RA, ये है RB। इन दोनों के बीच में हमें बताना है कि क्या वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। This is an infinite long wire, right? As wire is infinite, wire infinite है, therefore charge is also infinite। ठीक है, wire भी infinite है तो charge भी infinite होगा, therefore potential due to this wire at a point is infinite। therefore अगर मैं
पोटेंशियल एट पॉइंट ए पता करूं तो ये इन्फिनिटी होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पता करूं वो भी इन्फिनिटी होगा, बट VA माइनस VB वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, इट विल बी फाइनाइट। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, VA माइनस VB RA से RB E डॉट DR, क्योंकि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और DR एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आप मुझे ये बता पाएंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जिसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सच में याद है ना, वो तो आगे बढ़िया करेगा। जिस सोच लो, खुद ही सोचो, कोई बात नहीं, जो क्लास में डरते हो ना सारे पूछ लें वैल्यू, तो जिसको याद नहीं है वो ये समझ लो कि आपको अगर बेसिक चीजें पिछली क्लास की याद नहीं है, बिना पढ़े बैठ रहे हो क्लास के अंदर, तो टाइम पास हो रहा है बस। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और जिसको मेरे बोलने के बाद अचानक से याद आ गया फॉर्मूला, तो उसको तो वही चीनी वाली स्टोरी याद होनी चाहिए फिर बस। ठीक है ना, बताने के बाद सब याद आता है। VA माइनस VB लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल RA से RB DR बाय R, lambda by 2 pi epsilon naught log to the base E R, RA से R, lambda by 2 pi epsilon naught log to the base E RB by R, this is VA minus VB। of course जो पास होगा पॉइंट उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा A का एज कम्पेयर टू B का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, derive an expression of potential difference between 2 points around an infinite sheet having charge density sigma। ये आप ऐसे समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी, ऐसे। तो आप इसको, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सीधा फॉर्मूला। जब हम इसको ऐसे लेंगे शीट को, तो हम 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, A एंड B। वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस RA, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का RB। VA माइनस VB इंटीग्रल RA से RB EDR। VA माइनस VB क्लोज वाला हमेशा बड़ा होगा पोटेंशियल, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिया तो बाहर ही आ गया, RA RB DR। VA minus VB is sigma by 2 epsilon naught RB minus R। ठीक है, ये बन जाएगा बस। Derive an expression of electric potential due to circular
charge ring at its center and at its axis। ये बेटा ये करना है हमने। देखिए अभी क्या है, बेसिकली एट सेंटर, ये एक रिंग है, कैपिटल आर, ठीक है। क्यू चार्ज है इसके ऊपर, इसके सेंटर पे बताना है हमें क्या पोटेंशियल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, इसकी वजह से पता करेंगे। दिस इज के डी क्यू, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, कैपिटल आर वी एट ओ ऑन इंटीग्रेटिंग दिस, ये आ जाएगा के बाय आर डी क्यू। तो इसमें जो जो कांस्टेंट है ना वो लेते हैं पहले हम बाहर, के भी बाहर कैपिटल आर भी बाहर, तो ये इंटीग्रेशन में सिर्फ ये रह गया, जीरो से लेके कैपिटल क्यूब तक। तो दिस इज के बाय आर कैपिटल क्यूब। के तो बताइए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे हम जब वी एट पॉइंट लिखते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं समेशन ऑफ क्यू। समेशन ऑफ क्यू का मतलब है टोटल चार्ज चाहिए हमें जो भी सरफेस पर है। ये मैटर नहीं करता वेदर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। इसका मतलब है समेशन क्यू, टोटल चार्ज ऑन सरकमफ्रेंस। ये मैटर नहीं करता कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये सेंटर पे आ गया हमारे पास टोटल चार्ज से। अब एट एक्सिस, एट एक्सिस अभी इसका रेडियस आर है। अगर मैं यहाँ से ये एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम पता करते हैं, अगर ये डिस्टेंस है x, देखते हैं dv की वैल्यू आती है k dq बाय डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप देखेंगे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एट पॉइंट ए पे निकालना है मुझे इंटीग्रल ऑफ dv, तो ये आ जाएगा k dq अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज तो यही चेक करनी होती है इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है। जैसे के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है या नहीं है। जनरली इंटीग्रेशन तो एक्स में चलती है ना, बट यहाँ एक्स कांस्टेंट है। देखो जैसे जैसे आप इसके ऊपर मूव करते जाते हो, जैसे यहाँ आ गए, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ये एक बेस है, ये पॉइंट है जो सेंटर से ऊपर आ रहा है, तो एक कोनिकल शेप की चीज बन जाएगी। तो उस कोन के सरकमफ्रेंस के ऊपर जहां से भी आप चार्ज कट करते हो उसका डिस्टेंस हमेशा ये लेंथ रहता है, दैट इज कॉल्ड स्लांट लेंथ। वो वैल्यू हमेशा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट आता है। दिस इज डी क्यू। तो ये अब मुझे जब ये पूरे इसके ऊपर इंटीग्रेशन होगी तो ये स्टार्ट होगा जीरो से और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। ये आ जाता है के क्यू बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिमेंबर हियर क्यू इज अगेन द टोटल चार्ज। जैसे मर्जी आया हो वो हमें लिखना होता है, जैसे भी आया हो। अगर मैं अभी इसको v वर्सेस x अगर हम देखेंगे, तो v वर्सेस x अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से बनेगा। x की वैल्यू 0 पे आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्सिस का आ गया। अब इसके आप क्रॉस चेक तो कर ही सकते हैं, v एट पॉइंट ए इज
के क्यू डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0, वी की वैल्यू आए थे के क्यू बाय, ठीक है ना, याद है। ठीक है, अब इसमें एक जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये कंप्लीट जैसे सर्कल है, इसमें आधे पोर्शन में इधर पॉजिटिव चार्ज है और इसके आधे पोर्शन में नेगेटिव चार्ज है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। एक्स को इन्फिनिटी ले लोगे तो 0 आ जाएगा, आ तो रहा है। बहुत दूर चले जाओगे अगर इससे, पोटेंशियल विल बिकम 0। ठीक है, तो अभी यहाँ के लिए बताते हैं, व्हाट इज बी एट सेंटर, मतलब वो क्या आंसर आएगा इसका। भाई बी एट सेंटर में क्यू बाय आर है, टोटल चार्ज देखना है सर सरफेस पे कितना है, इट इज क्यू माइनस, आंसर इज 0। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। ठीक है, चलो ये तो आ गया हमें समझ में। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, वो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं ना, वो साथ साथ देखते हैं एक बार क्या क्वेश्चन में आ रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सर्कुलर वायर है जिसमें आधे पे प्लस का चार्ज रख दिया क्यू का और आधे पे माइनस का चार्ज, है ना, सर्कुलर वायर है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अब इसमें। ये क्वेश्चन ये था, एक सर्कुलर वायर थी रेडियस आर की, उसमें हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे पॉजिटिव चार्ज रखा, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे नेगेटिव चार्ज रखा, पोटेंशियल पूछा कितना है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए था कि जो ये ऐसे था, ये बच्चे इसको भी 0 बोल देते हैं। इसमें यहाँ से क्या वैल्यू थी आपको ध्यान है, अगर ये आपको ध्यान हो तो सेमी सर्कल के लिए हमने फॉर्मूला जनरल जो अल्फा अगर थीटा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे तो उसके लिए फॉर्मूला निकाला था ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2, थीटा की जगह पाई डालेंगे तो ये ऐसे आया था पाई बाय 2, इसके लिए ऐसे नीचे की तरफ आएगा। और जो नेगेटिव होता है उसके लिए भी सेंटर से टुवर्ड्स द चार्ज आता है, इसमें अवे फ्रॉम द चार्ज में टुवर्ड्स द चार्ज, टोटल ऐड हो जाएगा। और ई एट ओ इज डबल 2kq बाय पाई आर स्क्वायर, याद है हमारे पास, इज 4kq बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हम इस तरह से भी ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है 3/4 ऑफ द स्फीयर पे और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज जो है वो है प्लस क्यू और ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, मतलब सिर्फ 3/4 पे नेगेटिव चार्ज है वो है माइनस क्यू, और सॉरी 1/4 पे नेगेटिव चार्ज है वो है माइनस क्यू, 3/4 पे पॉजिटिव चार्ज है वो है प्लस क्यू। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर।
बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सेंटर पे? इस केस में आप देखेंगे पोटेंशियल जो सेंटर पे होता है उसके अंदर फिर से हमें टोटल चार्ज चाहिए होता है जो कि सरकमफ्रेंस पे है। टोटल चार्ज आप देखेंगे सरकमफ्रेंस पे कितना है, क्यू एंड माइनस, तो आंसर इज 0। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं बोल दूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इन प्रीवियस क्वेश्चन। अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे, ये था हमारे पास क्वेश्चन। क्या हुआ? हाँ बोलो सर पिछले क्वेश्चन में तो प्लस क्यू जो है वो तो 3 टाइम ज्यादा है ना माइनस क्यू से। कहाँ ज्यादा है भाई, टोटल टोटल देखना ज्यादा का है। टोटल चार्ज प्लस क्यू स्प्रेडेड है 3/4 ऑफ द सर्कल पे, और यहाँ अच्छा माइनस क्यू स्प्रेडेड है 1/4 ऑफ द सर्कल पे। चार्ज तो टोटल प्लस क्यू है, अच्छा, वो टोटल प्लस क्यू बताया तो वो। ऑब्वियसली ये मैंने बोला ना प्लस क्यू है टोटल, लिखा है ऐसे अच्छा प्लस क्यू, वरना मैं 3 नहीं लिखता, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू लिखता, मैं 3 क्यू लिखता अच्छा ठीक है। या Q/3 करके जो मतलब ऐसे लिखता ना। ये इस टोटल चार्ज है यहाँ से यहाँ तक प्लस क्यू, ये इधर से लेके यहाँ तक ये टोटल चार्ज है प्लस क्यू, और इतने पोर्शन में है माइनस क्यू। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ तक ये प्लस था और ये है माइनस, तो आपको मालूम है ये कि वही सेम फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू। तो इसमें क्या है कि ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारे पास ये पोर्शन जो था ये माइनस क्यू का था, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इतना, ये है Q/3, ये है Q/3, और ये भी Q/3। ठीक है, 1/3। सो दिस Q/3 विल कैंसिल आउट दिस Q/3, ये Q/3 ऑपोजिट हो गए, कैंसिल करेंगे। ये Q/3 इधर इस तरफ को फील्ड देगा, और ये माइनस क्यू भी इसी डायरेक्शन में फील्ड देगा 45 डिग्री से। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, वर्टिकल से भी 45 डिग्री। E at center will be K Q/3 by R square plus K Q by R square. This is 4/3 KQ by R square. ठीक है जी, at 45 डिग्री below horizontal। ठीक है ना, बिलो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे आप लिख सकते हो समझने के लिए। देख लीजिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है बताइए। ठीक है, ड्यू टू एन आर्क, ये है आर्क, तो अगर ये ऐसे इस तरह से सर्कल होता पूरा, बट अभी के लिए ये आर्क है। इस आर्क पे सिर्फ ऐसे ये चार्ज है, दिस इज थीटा एंगल, टोटल चार्ज है Q, so what is V at O, that is KQ divided by this Q is the total charge, total charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जैसे इसमें ये क्वेश्चन रह गया था, वो भी कर लेते हैं। चार्ज Q is distributed uniformly over a finite line
of thread, finite line of length L. ठीक है, find electric potential at point A. मतलब ये बोला जा रहा है इस तरह से। ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए, ये डिस्टेंस है एल, इसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर इस पॉइंट से लेके एक्स डिस्टेंस पे एक dx फिट का एलिमेंट ले लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल पहले पता करते हैं, dv इट इज k dq ऑन x, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया पॉइंट चार्ज की वजह से। तो dq कैसे लिखेंगे हम, इट इज लैम्डा dx, लैम्डा तो पता ही है q by l, so v will be equal to integral k dq by x। और कहाँ से कहाँ तक हमें इसको लिखना है, लोअर लिमिट इज 0, 0 से स्टार्ट करके l तक, k लैम्डा dx by x इंटीग्रल, k लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx अपॉन x 0 से लेके l तक, k लैम्डा log टू द बेस e x, सॉरी एक मिनट, ये डिस्टेंस आना था x प्लस a, क्योंकि इसका डिस्टेंस dq वाले का यहाँ से a पॉइंट पे पता करना ना, तो ये x प्लस a था, प्लस x प्लस a, x प्लस a, ठीक है, 0 से लेके l तक। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए log टू द बेस e, एक बार x की जगह l आएगा, और फिर माइनस करेंगे जब log में, तो log में माइनस करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, ये 0 आ गया प्लस 1, के लैम्डा की वैल्यू डाल देते q बाय l log टू द बेस e a प्लस l डिवाइडेड बाय a, दिस इज, चेक कर लीजिए। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको जो चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था उसको डिवाइड किया था हमने, पहले डिस्क्रीट और फिर कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में पॉइंट चार्जेस थे, फिर उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस चार्जेस के लिए किया था। कॉन्टिन्यूस चार्ज में सबसे पहले ये लेंथ के लिए आता है फाइनाइट, तो हमने इसके लिए कर लिया लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए भी कर लिया, इनफाइनाइट में हम पता नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे हम डिफरेंस निकालते हैं, फाइनाइट में हम हमेशा एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं, सेम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला सबसे पहले आता है, पॉइंट चार्जेस जुड़ते हैं तो लाइन बनती है, तो जब हम लाइन के लिए डिराइव करते हैं तो हम पॉइंट का यूज करते हैं। फिर बहुत सारी लाइन जुड़ती हैं तो सरफेस बनता है, तो जब हम सरफेस के लिए डिराइव करते हैं तो हम लाइन को यूज करते हैं। फिर बहुत सारे सरफेस जुड़ते हैं तो वॉल्यूम बनता है, तो जब वॉल्यूम के लिए डिराइव करते हैं तो हम सरफेस से स्टार्ट करते हैं यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट, टू चार्जेस plus q and minus 2q are placed at 0 0 and a comma 0 respectively. Find electric potential at point x comma y due to these two charges. Locus of point where electric potential due to these charges is 0. मतलब ये जैसे
अगर ये Q है और ये -2Q है, यहाँ पे ये ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये (0 पे रखा हुआ है, तो ये पॉइंट है x, y। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है चार्जेस की वजह से है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने की ट्रिक तो बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे आपको करना है, V एट पॉइंट A, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, कि Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x² प्लस y² प्लस k -2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देयरफॉर ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास, ये पार्ट का। अभी बी पार्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस पुट V at point A is 0, x² प्लस y², x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 0, kq डिवाइडेड बाय x² प्लस a², k2q डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y²। ठीक है, तो आप ये k और q कैंसिल कर सकते हैं। ये इधर आ गया हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y², 2 टाइम्स x² प्लस a², स्क्वायरिंग x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4 टाइम्स x² प्लस 4 टाइम्स a²। ओपन कर लेते हैं इसको। आपको अगर थोड़ा बहुत मैथ ध्यान है तो आप बता पाएंगे। ये है x² प्लस y² है, y। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 3y², y है ना, गलती से a लिख दिया, y है, प्लस 2ax माइनस a² इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2a बाय 3x माइनस a² बाय 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका सेंटर -a/3, 0। ठीक है, चेक कर लीजिए। अब क्लियर होना चाहिए किस तरह से इसको रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे ये डिफाइंड है। सबसे पहली बात तो ये, इट इज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस के लिए ये डिफाइंड है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी between pair of charges is defined as
between a pair of charges is defined as work done in assembling pair of charges from infinity to a point। कहने का मतलब ये है कि बेशक एक चार्ज यहाँ फिक्स कर दो और दूसरे को इन्फिनिटी से ले आओ, जब उनके बीच में डिस्टेंस जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये देखिए, फॉर सिंगल चार्ज, अगर आप एक सिंगल चार्ज को लेते हैं, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए तो यहाँ कुछ और है ही नहीं प्रेजेंट, तो वर्क डन विल बी 0। सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है। और फॉर टू चार्जेस, एक चार्ज यहाँ पे हमने रखा हुआ है Q1, अब दूसरे को Q2 को आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसके बीच में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। आप ये देख सकते हो, इसको इस तरह से ले लेते हैं, आप सीधी लाइन में लेते हैं, Q2 को उठा के यहाँ से लाना है, ठीक है। वही सेम तरीका है x पे dx। अभी x पोजीशन पे मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे इसको डिफाइन कर लेंगे, वर्क डन इंफिनिटी से r तक dw की वैल्यू हमने जैसे पहले की थी कि f dx cos 180। लास्ट क्लास में हमने जैसे पोटेंशियल के लिए किया था, ठीक है, इस तरह से हम इसको लेके आ रहे हैं। f dx cos 180, f की वैल्यू तो हमें क्लियर ही है, q1 q2 by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर। u इज इक्वल टू आ गया इंफिनिटी से लेके r तक dw which is q1 q2 by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर dx, और माइनस आ गया माइनस q1 q2 by 4 pi epsilon naught dx by x स्क्वायर इंफिनिटी से r 4 pi epsilon naught q1 q2 by 4 pi epsilon naught 1 by x इंफिनिटी से r। ये हमारे पास u के लिए बनता है 1 by r minus 1 by infinity q1 q2 by 4 pi epsilon naught r। Put q1 and q2 with sign। आपको ध्यान रखना है, जब दो चार्जेस हों q1 और q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो डायरेक्टली हम इस तरह से उसको लिखते हैं, you have to put q1 q2 with sign। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, और ये इसकी डेरिवेशन है। सिंगल चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। दो चार्जेस के बीच में आपस में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, q1 q2 by 4 pi epsilon naught r। आगे बढ़ते हैं इसमें। फॉर 3 चार्जेस, दो दो के पेयर में आपको लिखना है, एक q1 है चार्ज, एक q2 है चार्ज, और एक q3 है चार्ज। इनके बीच में डिस्टेंस है r12 सबस्क्रिप्ट में, r23 q3 सबस्क्रिप्ट में r13। पोटेंशियल एनर्जी टोटल इनकी कितनी बनती है, k q1 q2 बाय डिस्टेंस r12 प्लस k q2 q3 बाय r23 प्लस k q1 q3 बाय r13, ठीक है ना। तो ये है, देखते हैं इसके अंदर। रिमेंबर फॉर 2 चार्जेस देयर इज 1 पोटेंशियल एनर्जी टर्म। एक ही थी ना पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r। फॉर 3 चार्जेस
देयर आर 3 पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स। ऐसी 4 चार्जेस की कितनी होगी? 4 नहीं, ये ध्यान रखेंगे। फॉर n चार्जेस देयर विल बी n into n minus 1/2 पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स। देख लो 4 चार्जेस होंगे तो कितनी होगी? 4 into 3/2 6। यहाँ देखते हैं हम 4 charges q each are placed at 4 corners of a square of side L. Find total potential energy of system. Electrical potential energy of system. EPE. ये Q, इधर भी Q, 4 है। ठीक है, आपको इसलिए बताना है। और साइड L है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कितने हैं टोटल हमारे पास? 4, 6 पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स आएंगी। पहली जो 4 टर्म्स हैं वो उनका डिस्टेंस आपस में L है, वो हम लिखते हैं पहले k q1 q2 बाय डिस्टेंस L। ऐसी कितनी है? 4 है। 1 2 2 3 3 4 4 1। उसके बाद ऐसी 2 और हैं टर्म्स जिनके बीच में डिस्टेंस है L रूट। 1 4 2 सॉरी 1 3 और 2 वो होंगी 2 k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है L रूट। तो ये बनता है। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिए कैसे पोटेंशियल एनर्जी इसको फाइंड करना है, फिर आगे भी देखते हैं। There are 8 point charges q each. These are placed at 8 corners of a cube of side L. Find total electric potential energy of system EPE system। ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए वैसे कैसे इसको हम करते हैं। इसके अंदर हम ये क्यूब लगा देते हैं। देख लीजिए इसको एक बार, ट्राई कीजिए आप लोग, क्या आता है इसमें आंसर। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, ग्रेविटेशन जैसे ही टॉपिक है, नॉर्मली अलग है। सिंपल है ना, 8 है टोटल। तो फॉर्मूला लगाना 8 into 7/2 28 पोटेंशियल एनर्जी टर्म। अब 28 पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। फिर से ट्रिक, जुगाड़। जुगाड़ क्या है? पहले ही देखो L डिस्टेंस पे कितने हैं। ठीक है, तो L डिस्टेंस पे उतने होंगे जितने L की ये एजेस हैं। एजेस कितनी होती है क्यूब में? अब बताओ बताओ कितनी होती है L? 4 इधर, 4 नीचे और 4, गलत नहीं बताना भाई। हाँ, 12 एजेस होती हैं, 12 एजेस k q1 q2 डिवाइडेड बाय L आ गई। अब फेस पे देखो, हर एक फेस पे ये है L√2 है ना। एक फेस पे 2 हैं ऐसे, तो आप चेक करेंगे कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं।
और 6 फेसेस हैं, हर फेस पे ऐसे 2 हैं एल रूट, फिर से 12 के Q1 Q2 बाय एल रूट 2। हाँ जी, हाँ गुड। अब आया बॉडी डायगोनल। सबसे पहले आई एजेस, ये था एजेस के हिसाब से, ये एजेस के लिए था। फिर आया फेस डायगोनल। अब आएगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल है ये एक कॉर्नर, ये वाला जो ऐसे दिखते हैं, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में कितना डिस्टेंस है। ऐसे हमारे पास टोटल 1 2, फिर यहाँ से 3 और ये 4, ऐसे टोटल 4 बनते हैं। 4K Q1 Q2 बाय L रूट 3, ये डिस्टेंस होता है बॉडी डायगोनल का, बॉडी डायगोनल की लेंथ, राइट। एजेस का डिस्टेंस L, फेस डायगोनल की लेंथ L रूट 2, बॉडी डायगोनल की लेंथ L। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 + 12 24 + 28। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन। 4 point charges Q each are placed at 4 corners of a regular tetrahedron having sides. Find net electric potential energy of system. और इन सब की लेंथ रेगुलर है ना, ये पीछे इधर आ गया। ठीक है, तो अभी इसका आंसर बताइए। टोटल कितनी है इसमें, 4, 4 × 3/2 पोटेंशियल एनर्जी टाइम 6। एजेस देखो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, सारी एजेस का ही तो आंसर है। 6K Q1 Q2 बाय L। मजेदार बात है, हर चार्ज दूसरे चार्ज से L डिस्टेंस ही है। ये डन हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम। Find velocity of charge
as it reaches origin. अब ये देखते हैं जरा एक बार, क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है दो चार्जेस थे, एक इधर Q और एक इधर, 0, A, 0, 0, माइनस A, 0। एक माइनस Q का चार्ज है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ B, 0, 0। ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड है, ये वाले, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। ये चार्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये इसकी तरफ जा रहा है और सेंटर पे जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी बतानी है हमें कितनी हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको वेट कर देते हैं, ये बना देते हैं, दो केस बना देते हैं इसमें। तो जब ये इधर पहुंचता है चार्ज, इसके पास कुछ वेलोसिटी है v, हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी है। टोटल एनर्जी इनिशियली वो होगी इन के कैपिटल Q स्मॉल माइनस Q बाय डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका डबल, इसका भी और इसका भी, प्लस के Q Q इनकी आपस में एनर्जी बाय 2a। ये लिखे या ना लिखे बिकॉज ये दोनों में ही आएगी फाइनली, इज 2 टाइम्स k कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a प्लस के Q Q डिवाइडेड बाय 2a। क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तो हम इसको इक्वेट करते हैं दोनों एनर्जीज को, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जब हम दोनों एनर्जीज को इक्वेट करेंगे प्लस यहाँ आएगा हाफ m v स्क्वायर, वेलोसिटी भी आएगी ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी। इधर सिर्फ पोटेंशियल थी दोनों, क्योंकि रेस्ट पे था, रेस्ट से रिलीज किया उसको। यहाँ भी वेलोसिटी तो हाफ m v स्क्वायर भी करेंगे, दिस इज k Q स्क्वायर बाय 2a प्लस हाफ m v स्क्वायर। वो आप जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2k Q Q बाय 1 बाय a माइनस 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड करें। ये क्लियर है, आप देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और इसके अंदर देख लेते हैं। There is a ball having charge q mass and it is placed on a horizontal surface. Another identical ball is projected towards it from infinity.
with velocity v naught. Find closest distance of approach. ठीक है, देखिए ये एक बॉल है, इन्फिनिटी से हमने इसको रिलीज किया इसकी तरफ, रेस्ट पे जैसे जैसे इसके पास आ रहा है वैसे वैसे इसने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस समय इसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी, इसकी v2 होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्लोज आएगी इसकी वेलोसिटी घटेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। v1 starts decreasing, v2 starts increasing till they become equal। जैसे ही इक्वल होंगे वो हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा उस समय। वो ये एक m, इसको v ले लेते हैं और इधर भी m ले लेते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, रिमेंबर f एक्सटर्नल इज 0, है ना। क्यों? क्योंकि जो कूलम फोर्स है वो तो इंटरनल है। तो नेट मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम थी m v नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2 इज इक्वल टू m v प्लस m v। फर्स्ट एंड लास्ट अगर हम पिक कर लेते हैं, ये जरूरत ही नहीं है ना m v1 m v, बीच के तो पता करना ही नहीं है, मुझे लास्ट वाला पता करना है जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाए। यहाँ d मिनिमम आप बोल सकते हैं, ये हो गया 2mv। v की वैल्यू आ जाती है v नॉट बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो ये आ जाता है हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस 0। ये काइनेटिक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो 0 ये इंफिनिटी में इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d और मिन है हाफ m v नॉट स्क्वायर m v नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस m, v की वैल्यू हो जाएगी v नॉट बाय 2 का स्क्वायर d मिन। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाय 4, m v नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस m v नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर बाय q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d मिन, d मिनिमम q स्क्वायर बाय m v नॉट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चेक कर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप देख लीजिए क्या है इसमें। दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी। चेक कीजिए।
आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन a continuous charge and point charge। एक continuous charge और एक point charge के बीच में कैसे करना है, तो इसमें स्टेप नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous charge at point where point charge is placed। दूसरा point charge जहाँ पड़ा है, अभी इसका एग्जांपल लेके दिखाते हैं। स्टेप 2, मल्टीप्लाई Q पॉइंट चार्ज है विथ पोटेंशियल, जो भी पता किया हमने, टू फाइंड एनर्जी, फाइंड एनर्जी ईपी। अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको दिखा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट चार्ज Q एंड लाइन चार्ज having charge per unit lambda, चार्ज per unit length lambda। ये इस टाइप से है, ये मतलब ये है दिस इज Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है A, और ये डिस्टेंस है L। लैम्डा दिया हुआ है, तो इसका टोटल चार्ज आप देख सकते हो क्या, लैम्डा इंटू L होगा। हाँ, मैंने स्टेप 2 में पोटेंशियल के बाद लिखा है फाउंड, जो पोटेंशियल पीछे पता किया उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से मल्टीप्लाई करें। ये देखो ना, यहाँ पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एनी डिस्टेंस x पे dx का एक एलिमेंट लेते हैं। तो जो du है स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, वो दो चार्जेस के बीच में होती है। इट इज स्मॉल q इंटू ये dq ऑन 4 pi epsilon naught into a plus x। What is dq? It is lambda dx। lambda आपको बताइए q by l है। du is equal to q, dq की वैल्यू है lambda dx अपॉन 4 pi epsilon naught a plus x। u total lambda q by 4 pi epsilon naught इंटीग्रल dx अपॉन x plus a। कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। lambda q upon 4 pi epsilon naught log to the base e x plus a 0 से लेके l तक। u की वैल्यू आ गई lambda q by 4 pi epsilon naught log to the base e। पहले x की जगह l आएगा डिवाइडेड बाय 0 प्लस। फाइनल आंसर आ गया। lambda आप लिख लीजिए q by l, अगर दे रखा होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं epsilon naught l log to the base e a plus l by। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं।
two rings having charges Q1 and Q2 and radius R1 and R2 are at distance A apart, मतलब उनके सेंटर जो है वो ऐसे हैं apart. Find work done in moving charge Q from center of one ring to center of other ring. बेसिकली हमने इनको कोएक्सियल रखा हुआ है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं हम. ये ना, तो इसमें क्या है कि इस पे भी चार्ज है, ये चार्ज था Q1 ये डिस्टेंस है ए सेंटर तक, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2. तो अभी इसके अंदर हम क्या पता करना चाह रहे हैं, एक के सेंटर से दूसरे सेंटर में हमने जाना है. दिस इज सेंटर 1, दिस इज सेंटर 2. तो क्वेश्चन है वर्क डन पता करना है. वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग C1 से C2 तक. फॉर्मूला है Q पोटेंशियल एट C2 माइनस पोटेंशियल एट C1. तो अभी मुझे ये पता करना है व्हाट इज पोटेंशियल एट C2. पोटेंशियल एट C2 एक तो इसकी अपने वजह से होगा, प्लस एक इसकी वजह से भी होगा. इसका तो अपना सेंटर हो गया K Q2 by R2, प्लस इसके लिए इसका एक्सिस हो गया, तो इसके एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा K Q1 by अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. C1 K Q1 by R1 प्लस K Q2 by R2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. वर्क डन आ जाएगा C1 से C2 जाने के लिए Q VC2 माइनस VC1. ठीक है, चार्ज Q है, VC2 की वैल्यू ये है K Q2 by R2. K Q2 by R2 minus Q1 by R1 plus Q1 by R1 square plus A square minus Q2 by R2 square plus A square. ये आंसर. ठीक है, आप चेक कर लीजिए, किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो फिर हम देखिए. किसी देख लो, कोई डाउट रह गया किसी को कुछ तो हम उसको देख लो. चेक कर लीजिए इसको. बस आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर अगला टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा. और अभी तो आप लोग पिछला देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो